हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मेरे साथ सीखिए पर। दोस्तों, मैंने आपको पिछली क्लास में नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में बताया था और आज मैं आपको पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में बताने जा रही हूँ। दोस्तों, ये जो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था है यह उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था थी, यानी उरांव की शासन व्यवस्था को ही पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था कहा जाता है। अब इनका जो स्ट्रक्चर है शासन व्यवस्था का, इसमें सबसे नीचे की जो छोटी इकाई होगी वह ग्राम स्तर ही होगी और इसमें ग्राम पंचायत होगा और ग्राम पंचायत के प्रमुख या प्रधान को महतो कहा जाता था। ग्राम स्तर से ऊपर की इकाई पढ़ा, और पढ़ा जो है वह 7, 11, 21, 22 गाँव का समूह होता था और इसके प्रधान या प्रमुख को पढ़ा राजा कहा जाता था। और पढ़ा से ऊपर का जो पद है वह पढ़ा दीवान का था। अब देखिए, ग्राम स्तर पर जो प्रमुख अधिकारी होते थे वो है, पहला है महतो। महतो जो है वह ग्राम स्तर पर प्रधान होता था, पाहन का सहयोगी होता था और प्रशासनिक और न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार महतो के ही पास थे। दूसरा है पाहन। पाहन जो है वह गांव का धार्मिक प्रधान होता था, यानी जो भी धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ हो जो भी हो वह कौन करवाता था? पाहन। तीसरा है मांझी। मांझी जो है वह महतो की बातों को लोगों को पहुंचाता था और मांझी महतो का सहयोगी होता था, यानी कि मांझी जो है वह महतो का सहायक था। बैगा। बैगा जो है वह पाहन का सहयोगी होता था, यानी बैगा का काम था पूजा पाठ में पाहन का सहयोग करना। और महतो का जब पद सृजित नहीं हुआ था तो उस समय तक बैगा ही गांव का पुरोहित और लौकिक प्रधान होता था। उसके बाद है गोड़ाइत। गोड़ाइत का क्या काम था? पंचायत में शिकायतों की सुनवाई के लिए एक अधिकारी था जिसे गोड़ाइत कहते थे। और गोड़ाइत जो है वह दोनों पक्षों के शिकायतकर्ता एवं अभियुक्त को पंच के सामने प्रस्तुत करता था। और ये किसका काम था? गोड़ाइत का काम था। और यहाँ पंचायत में जो भी कार्य होता था वह मौखिक होता था, यानी यहाँ पर जो भी न्यायिक प्रक्रिया थी वह मौखिक गवाही पर आधारित होती थी, यानी जो भी यहाँ फैसला होगा मौखिक गवाही के आधार पर होता था। इसके आगे का है देखिए पद पढ़ा राजा। पढ़ा जो है वह पढ़ा का प्रमुख को ही पढ़ा राजा कहा जाता था, यानी कि जो ग्राम स्तर से ऊपर की इकाई पढ़ा थी उसके प्रमुख को क्या कहा जाता था? पढ़ा राजा। अब देखिए, पढ़ा राजा के सहयोग के लिए भी अधिकारी थे। पहला है दीवान। पढ़ा राजा का प्रधानमंत्री और पढ़ा राजा का मुख्य सलाहकार होता था दीवान। दूसरा है पनबल या पनेर। तो देखिए, इसका क्या काम था? कल्याणकारियों का प्रधान होता था, यानी जो भी कल्याणकारी काम होंगे उसके कौन प्रधान होते थे? तो पनबल या पनेर। उसके बाद है तीसरा कोतवार। सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था का उत्तरदायी कोतवार के पास होता था, यानी कि जो भी गांव में सुरक्षा का या विधि व्यवस्था का जो भी कार्य है उसका उत्तरदायी तो किसके पास था? कोतवार के पास था। इसके बाद देखिए आगे का पद है पढ़ा दीवान का। तो पढ़ा दीवान जो है पढ़ा राजा से ऊपर का पद पढ़ा दीवान का होता था और यह सर्वोच्च पदाधिकारी होता था। पढ़ा दीवान सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता था और इसका जो कार्य है सभी पढ़ा राजाओं के बीच समन्वय स्थापित करना है। यानी देखिए, पढ़ा दीवान है यह पढ़ा राजा से ऊपर इसका पद होता था और इसका जो मुख्य कार्य था वह सभी पढ़ा राजाओं के बीच समन्वय स्थापित करना था, यानी उनमें किसी भी तरह का विवाद न हो ये कोशिश करता था। आगे है देखिए, यहाँ पर देखिए नोट है, उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था को ही पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था कहते हैं और यह शासन व्यवस्था भी मुंडा शासन व्यवस्था से मिलती जुलती थी। लेकिन मुंडा शासन व्यवस्था में पंचायत में सिर्फ पुरुष ही शामिल होते थे, लेकिन उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महिलाएं भी भाग लेती थी। तो मुंडा शासन व्यवस्था में और पढ़ा शासन व्यवस्था में यही अंतर है कि मुंडा शासन व्यवस्था में जो पंचायत का बैठक होता था उसमें सिर्फ पुरुष भाग लेते थे, लेकिन ये पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था जो है इसमें महिलाएं भी भाग लेती थीं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।